हेलो फ्रेंड्स। आज हम कस्टम्स के बैगेज रूल्स को समझेंगे। बैगेज रूल्स 2016 जो कि गाइडलाइंस हैं ट्रैवलर्स के लिए। इसमें हम जानेंगे कि इंपोर्टेशन ऑफ बैगेज ऑफ पैसेंजर ट्रैवलिंग टू इंडिया में क्या क्या चीज़ें कवर अप होती हैं। हम ग्रीन चैनल और रेड चैनल के बारे में चर्चा करेंगे, ड्यूटी फ्री अलाउंसेस के बारे में जानेंगे और बैगेज रूल्स की लिमिट्स को समझेंगे। बैगेज रूल्स हैं क्या? ये कस्टम्स के रूल्स हैं जो कि एक सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं पैसेंजर्स के लिए जो इंडिया आ रहे हैं। यदि आप फॉरेन से इंडिया आ रहे हैं तो आपको इन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि आप क्या क्या चीज़ें अपने बैगेज में कैरी कर सकते हैं, कितनी मात्रा में कर सकते हैं और क्या नहीं ला सकते हैं। 9 पॉइंट्स टोटल डिस्कस किए गए हैं। पहला पॉइंट जो है वो बैगेज रूल का नाम और उसके इफेक्टिव डेट बताता है जो कि 1 अप्रैल 2016 से लागू हुआ। जो सेकेंड पॉइंट है वो डेफिनेशंस डिस्कस करता है रेजिडेंट्स की, इन्फेंट्स की और टूरिस्ट की। इसके अलावा इसमें पर्सनल इफेक्ट्स की भी डेफिनेशन दी गई है। तीसरा पॉइंट उन पैसेंजर्स के बारे में बात करता है जो कि आ रहे हैं अदर देन कंट्रीज़ नेपाल, भूटान और म्यांमार से, उनके अलाउंसेस की बात करता है। और चौथा पॉइंट उन पैसेंजर्स के बारे में बात करता है जो नेपाल, भूटान और म्यांमार आ रहे हैं उनके बारे में। पांचवा पॉइंट ज्वेलरी के बारे में बात करता है और छठा पॉइंट जो है ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस के बारे में बात करता है। सातवें पॉइंट में इन्होंने करेंसी के बारे में चर्चा करी हुई है और आठवां पॉइंट अनअकम्पेंड बैगेज के बारे में बात करता है। 9वें पॉइंट में क्रू मेंबर्स के बारे में बात करी गई। तो टोटल 9 पॉइंट्स हैं। अगर ये 9 पॉइंट्स को हम समझ लेंगे तो हम बैगेज रूल्स को अच्छी तरीके से जान लेंगे। जब भी कोई पैसेंजर इंडिया के लिए आता है, जैसे कि स्लाइड में आप देख रहे हैं, इनके हाथ में सूटकेस और इनका इंडिया घूमने का मन हुआ और ये इंडिया आ गए। तो जब भी कोई पैसेंजर अगर इंडिया आता है तो उसको कस्टम चेक के थ्रू पास होना पड़ता है। यहाँ पर पैसेंजर, टूरिस्ट, कम्यूटर सब एक ही बात है, इसमें हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो मैं पैसेंजर बोलूँ, टूरिस्ट बोलूँ तो एक ही बात है। तो जैसे ही वो टूरिस्ट इंडिया आता है तो आने के बाद उसको एयरपोर्ट पर कस्टम क्लियरेंस कराना पड़ता है। और एट एयरपोर्ट देयर आर 2 चैनल्स फॉर कस्टम क्लियरेंस, ग्रीन चैनल और रेड चैनल। ग्रीन चैनल उन पैसेंजर्स के लिए है जिनके पास कोई भी ड्यूटीएबल गुड्स नहीं है। अगर आपके पास ड्यूटीएबल गुड्स नहीं है तो आप ग्रीन चैनल के थ्रू जा सकते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसके पास कोई भी ड्यूटीएबल सामान नहीं था तो ये ग्रीन चैनल से चला गया। लेकिन अगर आपके पास ड्यूटीएबल गुड्स हैं, करेंसी है या ऐसी चीज़ें हैं जिस पे इंपोर्ट ड्यूटी बनती है तो आपको रेड चैनल के थ्रू जाना होगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यही समझ में आ गई कि ग्रीन चैनल और रेड चैनल की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ये चैनल बेसिकली एग्जिट गेट है कि जिनसे पैसेंजर अपना निकलता है बैगेज को लेकर के। अब बात ये आ रही व्हाट विल हैपन कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास ड्यूटेबल गुड्स है और वो ग्रीन चैनल से निकल जाए तो क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रीन चैनल से जो निकलता है तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि आपको पूरी जानकारी है और आपके पास कोई भी ड्यूटेबल गुड्स नहीं है। लेकिन अगर आपको कस्टम ऑफिसर पकड़ लेता है आपके पास ड्यूटेबल गुड्स तो आपको फाइन, पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, आपका गुड्स कॉन्फिस्केट भी हो सकता है, जब्त किया जा सकता है। देखिए स्लाइड्स में, जैसे कि इसके पास ड्यूटेबल गुड्स था और इसने कोशिश करी ग्रीन चैनल से जाने की, तो अगर कस्टम इसे पकड़ लेता है तो इससे पेनल्टी लग सकती है, इसके कॉन्फिस्केटेड करा जा सकता है और जेल भी हो सकती है। तो अब बात यही कि अगर हमें नहीं पता है कि मैं कोई फॉरेनर है, उसे नहीं पता कि इंडियन कस्टम्स का क्या रूल है, तो वो क्या करे। तो इस सिचुएशन में वो जाए रेड चैनल के पास, अपना जो एग्जामिनेशन कराए बैगेज का और कस्टम से बता दे कि मेरे पास ये चीज़ें, अगर कोई ड्यूटी बनती है तो वो उस ड्यूटी को भर करके वहाँ से निकल सकता है। आप ये नहीं बोल सकते कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ डजंट इम्यून यू फ्रॉम द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप ग्रीन चैनल से निकल रहे हैं, ड्यूटेबल गुड्स लेकर के निकल रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपकी इंटेंशन सही नहीं है और फिर कस्टम आप पे पेनल्टी वगैरह लगाएगा। अब बात आती है कस्टम ऑफिसर के राइट्स के बारे में या उसकी अथॉरिटी के बारे में या उसके जो उसके अधिकार है उसके बारे में बात करते हैं। तो वो आपसे पासपोर्ट के लिए पूछ सकता है, आपका जो है बैगेज स्कैन करने के लिए आपको बोल सकता है अगर उसे कोई डाउट है, अगर वो चाहता है। इसके अलावा वो आपकी तलाशी भी ले सकता है। फ्रिस्किंग यू का मतलब होता है आपकी तलाशी लेना, पर्सनल सर्च करना। और इसके बाद अगर उसको फिर भी कोई डाउट है तो वो आपसे कुछ भी अदर क्वेश्चन जो उसको सही लगते हैं वो आपको रूम पे ले जा करके सेपरेटली पूछ सकता है, आपकी जर्नी की डिटेल जान सकता है। तो ये इनके राइट्स हैं। मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा, पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन ले सकता है, आपके बैगेज को स्कैन करने के लिए बोल सकता है, आपकी तलाशी की बात कर सकता है या आपसे क्वेरी कर सकता है कि जो भी उसकी क्वेरीज हैं वो आपको जवाब देना पड़ेगा।
अब देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें देखिए कि सीबीआईसी ने कैसे, पहली स्लाइड में आप देख रहे हैं कि कस्टम ने, दिल्ली एयरपोर्ट कस्टम ने अरेस्ट किया एक इंडियन पैसेंजर को 19 अप्रैल को, जो कि दुबई से मतलब जो है फ़्लाइट करके आ रहा था, और इसके पास से जो है 30 आईफोन 12 प्रो जो फ़ोन है आईफोन के महंगे वाले, ये करीब 22 लाख की कीमत के फ़ोन इसको पास से पाए गए। तो ये देखिए, ये हमें इसीलिए जानना ज़रूरी है कि क्या चीज़ें हम ला सकते हैं, कितनी ला सकते हैं और कितनी नहीं ला सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक दूसरी स्लाइड में कि हैदराबाद में एक वुमेन को पकड़ा गया। ये बेसिकली कैरियर होते हैं और इनका काम होता है स्मगलिंग करना थ्रू, इसके ऊपर भी बहुत डिटेल में अभी चर्चा नहीं करूँगा, बट लेकिन ये आप देखते हैं कि कस्टम इस तरीके के लोगों को पकड़ता रहता है कि जिनके पास से अलाउड लिमिट से ज़्यादा की चीज़ें निकली हैं। जैसे ये गोल्ड लेकर के जा रही थी, करेंसी से रिलेटेड है ये भी कोची कस्टम ने प्रिवेंट किया। एक कस्टमर, एक पैसेंजर है, वो दुबई के लिए जा रहा था और उसके पास जो लिमिट है उससे ज़्यादा की करेंसी। तो हमारे लिए ये बैगेज रूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, हमें इन्हें जानना बहुत ज़रूरी बन जाता है इसी कारणों से। जब आपके पास ड्यूटीएबल गुड्स हैं तो आप करें क्या? अगर आपके पास ड्यूटीएबल गुड्स हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। कस्टम का डिक्लेरेशन फॉर्म है फॉर्म 1, वो फॉर्म भर करके आप रेड चैनल के थ्रू निकल सकते हैं। रेड चैनल पे जब आप जाएंगे तो कस्टम आपकी चीज़ों को चेक करेगा, अगर कोई ड्यूटी बनती होगी तो वो ड्यूटी कैलकुलेट करके आपसे ड्यूटी पेमेंट ले लेगा और आपको रसीद दे देगा और आप अपना ड्यूटी पेमेंट करके निकल सकते हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म 1 ये आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बेसिकली पैसेंजर की इन्फॉर्मेशन होती है, फ्लाइट की डिटेल्स होती हैं, नेशनलिटी और क्या क्या चीज़ें वो अपने साथ कैरी किए हुआ था, इसकी एक पूरी चेकलिस्ट टाइप की होती है। इस फॉर्म को आप देख सकते हैं। अब बात आ रही है उस पैसेंजर के बारे में कि पैसेंजर जो कि इंडियन रेजिडेंट है, फॉरेन रिजाइडिंग इन इंडिया और इंडियन ओरिजिन के टूरिस्ट अगर हैं और वो अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार से आ रहे हैं, तो उनको ड्यूटी फ्री अलाउंसेस जो है, एक तो पर्सनल इफेक्ट्स और ट्रैवल सॉवनियर्स। पर्सनल इफेक्ट्स यानी जो डेली नेसेसिटी की चीज़ें हैं उसकी वो, और ट्रैवल सॉवनियर का मतलब होता है कि अगर यदि किसी जर्नी से जुड़ी हुई कुछ उसने मेमोरीज कलेक्ट कर रखी हुई हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो वो ले जा सकता है, उसके लिए फ्री अलाउंसेस है अदर देन एनेक्सर 1। लेकिन जो फाइनेंशियल वैल्यू है दे रखी है फ्री अलाउंसेस की, वो 50,000 रुपये की है, कि 50,000 की वैल्यू तक की चीज़ों को ही ले जा कर सकता है वो पैसेंजर। लेकिन अगर वो फॉरेन ओरिजिन का पैसेंजर है तो उसकी वैल्यू कम कर दी गई है, वो 15,000 की लेकर के जा सकता है। तो यहाँ पे 50,000 और 15,000 वाली जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। अब बात ये आ रही है कि अगर कोई पैसेंजर नेपाल, भूटान और म्यांमार, ये फ्लैग भी आप देख रहे हैं नेपाल, भूटान और म्यांमार के, वहाँ से आ रहा है, तो उसको पर्सनल इफेक्ट्स और ट्रैवल सॉवनियर तो फ्री रहेंगे, लेकिन जो मॉनेटरी अलाउंस है वो 15,000 रुपये हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपको ध्यान देना होगा। अब ये एयर से जो आ रहा है पैसेंजर उसी के लिए है, लेकिन अगर आप रोड के थ्रू आ रहे हैं, बाई लैंड आ रहे हैं, तो आपको कोई भी फाइनेंशियल अलाउंस अलाउ नहीं होगा, ओनली आप पर्सनल इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं ओनली। अब ज्वेलरी के रूल्स को समझ लेते हैं। यदि कोई पैसेंजर 1 साल से ज़्यादा अब्रॉड में रहा है और वो इंडिया लौट रहा है, यानी कि कोई पैसेंजर 1 साल से ज़्यादा अब्रॉड में रहा है और वो इंडिया लौट रहा है और कोई ज्वेलरी लेकर के आ रहा है, तो वो कितनी ज्वेलरी कैरी कर सकता है? इसके लिए बोला गया है कि जो जेंटलमैन है, यानी कि मेल पर्सन, वो 20 ग्राम ज्वेलरी या जिसकी वैल्यू 50,000 रुपये की फाइनेंशियल वैल्यू तक की ज्वेलरी कैरी कर सकता है। वहीं लेडीज़ के केस में ये 1 लाख रुपये और 40 ग्राम हो गया है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि मेल के लिए 50,000 तक की और फीमेल के लिए 1 लाख रुपए तक की ज्वेलरी का प्रोविज़न है। आगे देखते हैं, ये ड्यूटी फ्री अलाउंसेस की सीट है। ये सीट वही है जो अभी तक मैंने आपसे चर्चा करी। इनमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं जो मैं अभी आपसे बता देता हूँ। आप देखेंगे तो ये पॉइंट दिया हुआ है अल्कोहल लीकर का। अल्कोहल लीकर यानी आप अपने साथ वाइन, स्कॉच, विस्की ये जो है 2 लीटर तक ले जा सकते हैं। और सिगरेट जो है 100 नंबर यानी 100 स्टिक्स आप ले जा सकते हैं। अगर एक पैकेट में 20 सिगरेट्स आ रही हैं तो आप 5 पैकेट ले जा सकते हैं। सिगार आप 25 ले जा सकते हैं और टोबैको जो है 125 ग्राम आपको फ्री अलाउंसेस में अलाउ करता है कस्टम। अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो आप एक नोटबुक या लैपटॉप, कंप्यूटर भी अपने साथ ले जा सकते हैं ड्यूटी फ्री अलाउंसेस में। तो ये ड्यूटी फ्री अलाउंसेस की आप देख लीजिएगा, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको कई सारी चीज़ों में क्लैरिटी दे देगी। अब बात आ रही है एनेक्सर है। इसमें एनेक्सर 2 और 3 भी हैं, लेकिन वो ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस के केस में थे, वो एक डिटेलिंग चैप्टर है, उसको बाद में डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एनेक्सर 1 दे रखा है। इसमें क्या है कि आप फायर आर्म्स और ये कार्टेज वगैरह जो है 50 तक की लिमिट तक ले जा सकते हैं। फायर आर्म्स के लिए भी आपको कुछ प्रोविजंस का फॉलो करना पड़ेगा, वैसे ये प्रॉब्लम है।
तो जो रूल्स ऑफ फॉर इम्पोर्ट फॉर फॉरेन एक्सचेंज के बारे में जो है, फॉरेन करेंसी के बारे में, तो कस्टम बैगेज रूल इसमें ये बोलता है कि आरबीआई के रूल्स जो है वो एप्लीकेबल होंगे। तो आरबीआई ने इसमें नोटिफिकेशन दे रखी कि कोई भी पैसेंजर अगर इंडिया आ रहा है और फॉरेन एक्सचेंज जो है, फॉरेन करेंसी जो है वो विदाउट एनी लिमिट ला सकता है, प्रोवाइडेड कि उसको जो है एक करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। वो करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म किन सिचुएशन में भरना होगा? पहली सिचुएशन ये कि अगर उसके पास फॉरेन करेंसी के नोट $5000 से अधिक हैं या उसके बराबर हैं तो उसको फॉर्म भरना पड़ेगा। दूसरा, अगर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिसमें कि करेंसी, ट्रैवलर चेक्स और बैंक नोट तीनों को जोड़ दिया गया, अगर इसका एग्रीगेट वैल्यू $10,000 या उससे अधिक या उसके बराबर है तो भी उसको करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर वो करेंसी ले जा सकता है। अब इंपोर्ट ऑफ करेंसी, इंडियन करेंसी जो है वो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, लेकिन यदि कोई इंडियन रेजिडेंट है जो कि रिटर्न हो रहा है अब्रॉड से, तो वो 25,000 रुपये तक की इंडियन करेंसी को साथ कैरी कर सकता है। ओनली 25,000 रुपये, इससे ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते। अब बात आ रही क्रू मेंबर की। क्रू मेंबर वो हैं जो एयरलाइंस का स्टाफ जो कि फ़्लाइट में रहता है, हम लोग के साथ ट्रैवल करता है फ़्लाइट में। उनको कुछ स्पेशल अलाउंसेस दिए गए हैं कि वो अपने लिए या अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए चॉकलेट, चीज़ और कॉस्मेटिक का सामान या कुछ स्मॉल गिफ्ट आइटम्स 1500 रुपये से कीमत के ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, वो अपने साथ कैरी करके ड्यूटी फ्री में लेके जा सकते हैं। 1500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अलाउंस आपको तभी मिलेगा जब तक आप क्रू मेंबर हैं। अगर आपने जॉब छोड़ दी तो आपके साथ जो है कॉमन पैसेंजर का जो ट्रीटमेंट होता है वही ट्रीटमेंट आपके लिए भी होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे बैगेज रूल, कस्टम्स बैगेज के रूल्स 2016। मैंने कोशिश करी है इन्हें पूरे अच्छे तरीके से समझाने की। होप भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।